हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। सो टुडे आई एम हेयर विद येट अनदर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी फॉर योर आईएससी बोर्ड 2024 एग्जामिनेशन एंड दैट इज़ फ्रिट्स। फ्रिट्स अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट ईयर नहीं थी और इस साल 5 मार्क्स से 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकती है। Now, I will summarize this story for you, and along with it, I'll tell you the important points to mark in your text. तो इसलिए टेक्स्ट साथ में रखना बहुत ही ज़रूरी है एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ चलते चलते वील फिनिश द स्टोरी. वी वोंट बी रीडिंग द स्टोरी लाइन बाय लाइन बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव प्रोसेस और आपको बेसिकली एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखने हैं. I would suggest that read this story once, at least once before your examination, and focus on the important points. Right. So before moving forward, please like the video, subscribe to my channel, and do not forget to share it with your friends. Let's move forward with the story. तो फ्रिट्स कहानी है दो दोस्तों की, जयंतो और शंकर. शंकर इसमें नैरेटर है. शंकर पूरी स्टोरी नैरेट कर रहे हैं और जयंतो और शंकर जो है अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, बचपन के दोस्त हैं, अपनी अपनी जॉब्स में बिजी हैं. तो दोनों एक दूसरे से डिसाइड करते हैं एक ट्रिप पर जाने का. ट्रिप पे जाने का कहाँ डिसाइड करा उन्होंने डिसाइड करा बूंदी राजस्थान. अब ये बूंदी राजस्थान क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि जयंतो की काफ़ी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है इससे. काफ़ी सारी मेमोरीज कैसे जुड़ी हुई हैं? क्योंकि जयंतो के जो फादर थे वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थे और ऐसी हिस्टोरिकल साइट्स में उन्हें जाना पड़ता था. और बूंदी राजस्थान में एक सर्किट हाउस है, वहाँ भी काफ़ी टाइम ये रुके. अब ही वॉन्टेड टू गो अगेन बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी कि ये 31 ईयर्स अगो ये कैसा, मतलब 31 ईयर्स अगो ये गए थे. ठीक है, 31 साल हो गए हैं इनको वहाँ गए हुए. एंड ही वॉज जस्ट 6 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. तो अब वो दोबारा इसलिए जाना चाहते थे बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी कि जो मेरी बचपन की यादें हैं उससे ये प्लेस कितना ज़्यादा बदल चुकी है. राइट. So important points to remember on page number 12, you have to remember where did you come here last? 31 years ago, I was 6 then. And then the relation between Jayanto and Shankar on page number 12. We had gone to the same school and college. He now worked in the editorial division of newspaper and I taught in a school. I taught in a school. Shankar school में पढ़ाते हैं और जयंतो जो है एडिटोरियल डिपार्टमेंट, एडिटोरियल डिवीजन ऑफ द न्यूज़पेपर में काम करते हैं. सो ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछी जा सकती हैं. दैट इज़ वाई इट्स गुड टू रिमेंबर दैट. नाउ ज़्यादातर लोग राजस्थान में चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर जाते हैं, बट दे डिसाइडेड टू गो टू बूंदी बिकॉज ऑफ Jayanto's memory. How was Shankar familiar with the place Bundi? This can be a question. Shankar read Tagore's poem The Fort of Bundi and therefore he was quite familiar to the place. That ऐसा नहीं था कि उसने कभी नाम ही नहीं सुना है. So he was familiar with the name and he thought it will be a beautiful place. क्या था कि शंकर कहता है कि लेकिन जयंतो जिस तरह से बार बार बूंदी जाने के लिए कह रहा था वो उसको काफ़ी पजल कर रहा था. I learned the reason on the train when we were coming down. तो रीज़न क्या है पेज नंबर 13 में? प्लीज़ मार्क द रीज़न. आई लर्न द रीज़न ऑन द ट्रेन व्हेन वी वर कमिंग डाउन. जयंतो's father, Animesh Das Gupta, had worked in the archaeological department. His work sometimes took him to historical places and Jayanto had as a child come to Bundi. He had always wanted to return after growing up, just to see how much the modern Bundi compared to the image he had in his mind. So ये बहुत important है and this can be a question कि why did Jayanto want to come again to Bundi, Rajasthan? He wanted to come again because as a child he has visited with his father several times and now he wanted to see how much the image in his mind which he is holding as a child of this place called Bundi has changed, has become modern. तो कितना फ़र्क आ गया है उन दोनों में, ये इसी रीज़न की वजह से दोबारा आना चाहता था. फिर ये सर्किट हाउस पे जाते हैं. सर्किट हाउस का डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है. सर्किट हाउस जो है इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश. कम से कम 100 साल पुराना था, एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड था. सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, स्लोप टाइल्ड रूफ था. रूम्स में बड़ी लंबी लंबी सी सीलिंग्स थी, हाई सीलिंग्स थी. राइट, ऊंची सीलिंग्स थी. स्काईलाइट्स हैड लॉन्ग डैंगलिंग रोप्स. जो लाइट्स लगी थी उसमें रोप, जैसे पुरानी लाइट्स जलती है ना, खींचो तो जल जाती थी, तो वैसे ही डैंगलिंग रोप्स लगी हैं. एंड विच कुड बी पुल्ड टू ओपन एंड शट देम. द वेरांडा फेस द ईस्ट. राइट ऑपोजिट इट वॉज अ ह्यूज गार्डन. एक बहुत बड़ा सा गार्डन है, उसमें बहुत सारे रोजेज हैं और वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, पिकॉक्स हैं,
बाहर, कंपाउंड के बाहर, ये सब चीज़ें। नाउ अब क्या वो पूछ सकते हैं आपसे, अब पूछ सकते हैं कि क्या था कंपैरिजन में, उसने क्या देखा, ठीक है। सर्किट हाउस का आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया, कम से कम 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और ऊंची सीलिंग्स है, स्काईलाइट्स है, रोप्स, डैंगलिंग रोप्स हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि पुरानी चीज़ों में से क्या क्या चीज़ें थी उसमें और नया क्या हो गया था। तो द ओनली रिमाइंडर्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स वर द इलेक्ट्रिक पोल्स। उसमें ये था कि बस जो बिजली के खंभे थे, बस वही एक चीज़ थी जो कि चेंज हुआ था, बाकी उधर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, बाकी सब पुराना था। Otherwise, it seemed as though we were back in old Rajputana. The streets were cobbled, the houses has balconies jutting out from the first floor. The carvings done on these and the wooden doors bore evidence of the work of master craftsmen. It was difficult to believe we were living in the age of machines. तो यहाँ पे सब कुछ पुराना पुराना ही था। अच्छा, अब सत्यजीत रे एक डायरेक्टर भी है फिल्म्स के, तो आप देखोगे जो हॉरर मूवीज़ होती है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, क्या हॉरर एलिमेंट्स हैं स्टोरी में। एक पुराना बंगला, ठीक है, एक पुराना बंगला जिसको 100 साल हो गए, ऊंची ऊंची सीलिंग्स हैं, लंबी लंबी रोप्स हैं, सब कुछ बहुत पुराना है, राइट। नथिंग हैज़ अपग्रेडेड। अब 31 ईयर्स हो गए हैं, आफ्टर 31 ईयर्स में अभी तक कुछ अपग्रेड नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब भी हॉरर सेटिंग एक बना रहे हैं हमारे लिए, एक स्टोरी को स्ट्रक्चर दे रहे हैं हॉरर स्टोरी का। तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव वी वर लिविंग इन द एज ऑफ मशीन्स। मतलब आजकल के ज़माने में ये सोचना बहुत मुश्किल था, ऐसा लग रहा था जैसे वो 31 साल पहले ही आ गए, राइट। दे हैव मूव्ड पास्ट इन टाइम। तो अब जो है जयंतो जैसे ही वो उस जगह पे आते हैं वैसे बहुत शांत हो जाता है। और शंकर यही सोचता है कि बिकॉज ही इज़ वेरी इमोशनल, तो वो शांत हो गया है, बहुत इमोशनल है वो, पुरानी चीज़ों को याद कर रहा होगा। शंकर से जयंतो कहते हैं कि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था तो ये जो छोटी छोटी चेयर्स थी इसमें मैं पालथी मार के बैठ जाता था। आई कुड कीप बोथ ऑफ माई लेग्स ऑन दी चेयर, बट अब, और उस टाइम मुझे लगता था मैं किसी बड़ी थ्रोन पे बैठा हूँ और अब मैं इस पर फिट भी नहीं आऊँगा, राइट। एंड उस टाइम मुझे लगा था कि ये ड्राइंग रूम एरिया, ये डाइनिंग एरिया कितना बड़ा है, ह्यूज है सब। एंड थैंक गॉड आई केम बैक बिकॉज नाउ आई कैन सी कि मतलब सी फ्रॉम एन एडल्ट परस्पेक्टिव कि मैं छोटा था तो सब चीज़ें मुझे बड़ी बड़ी लगती थी, बट एक्चुअली यही साइज था उसका, राइट। तो अब एकदम से क्या होता है कि एकदम से वो उतावला सा हो जाता है, राइट। एंड ही सेज दियोदर ट्री कहाँ है। और उसके बाद जो है इधर उधर भागता है और बाहर चला जाता है और कस के चिल्लाता है, येस इट्स हेयर एग्जैक्टली वेयर इट वॉज बिफोर। वो दियोदर ट्री को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। Of course, it's where it was before, I said. Would a tree go roaming about? क्या ट्री क्या अपने आप भागने लग जाएगा? नहीं, obviously वो वही है। तो शंकर he said, but Jayantho was very impatient and he said, no, I meant, I thought. मतलब मुझे आज तक याद है कि वो ट्री कहाँ पर है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा impatient हो गया और ज़्यादा overwhelmed हो गया, that I still remember where the tree was and exactly वही है वो ट्री। तो अब इसको इतनी ट्री की याद क्यों आ रही है, इसका क्वेश्चन जो है शंकर के दिमाग में भी आया है। तो शंकर ने कहा क्या हो गया, मतलब व्हाई आर यू सो एक्साइटेड अबाउट दैट ट्री, डू यू हैव एनी मेमोरी ऑफ दैट ट्री। तो उसने बोला यूरोपियन। अब यूरोपियन क्या है, शंकर भी ऐसे हो गया कि व्हाट इज़ दिस यूरोपियन। तो उसके बाद कहता है कि नहीं मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बट ठीक है। फिर अपने ज़माने के कुक की बात करने लग गए कि हमारे समय पे एक कुक होता था, उनका नाम था दिलावर। और दिलावर के लेफ्ट चीक पे एक स्कार था और उसकी आईज हमेशा रेड रहती थी। तो आप जब हॉरर स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपको ये भी लगेगा अच्छा इसमें कुछ तो नहीं है, दिलावर भूत तो नहीं है, राइट। सो द डिस्क्रिप्शंस आर लाइक दैट। सो ही हैड अ स्कार ऑन हिज लेफ्ट चीक, हिज आईज वर ऑलवेज रेड, बट ही वाज एन एक्सीलेंट कुक। ठीक है, एक पुराना सा कुक है, एक पुराना घर है, गार्डन है, एक पेड़ की याद आ गई उसे। तो वी आर सेटिंग द हॉरर एनवायरमेंट। Jayantho's memories began returning one by one soon after the dinner when we went back to the drawing room. अब जो है जब उसको धीरे धीरे अपनी मेमोरी याद आई, तब फिर वो बताने लग गया अपनी डॉल के बारे में। अब अपनी डॉल के बारे में क्या बताया उसने, इट वॉज नॉट अ यूजुअल काइंड ऑफ डॉल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सर्प्ट है 15 पेज नंबर पे। इट वॉज नॉट द यूजुअल काइंड ऑफ डॉल लिटिल गर्ल्स प्ले विद। One of Jayantho's uncle had brought for him from Switzerland a 12-inch long figure. अब पहले कौन लाया, Jayantho's uncle, कहाँ से लाए, स्विट्जरलैंड। and the description of the doll, it was a 12-inch long figure of an old man dressed in traditional Swiss style, Swiss doll थी।
Apparently it was very life like. ये important sentence है. Now सत्यजीत रे जो है hints drop करते रहते हैं पूरे text में, तो वो बोल रहे हैं कि बहुत ही life like थी, एकदम जैसे कोई जीवन हो उसके अंदर, ऐसी थी. It was not, it did not look like an artificial doll. It actually looked like somebody you can talk to. Although it was not mechanized, it was possible to bend and twist its limbs. It was not mechanized, ऐसा कुछ machinery नहीं थी उसमें, लेकिन it was very easily उसके limbs जो है मुड़ जाते थे. Its face had a smile on it, and on its head it wore a Swiss cap with a little yellow feather sticking out from it. Its clothes, especially in their little details, were perfect. Belt, buttons, pockets, collars, socks. There were even little buckles on his shoes. तो उसको इतना ज़्यादा याद है और इतना रियलिस्टिक वो डॉल था, ये फ्रिट्ज जो है इतना रियलिस्टिक डॉल था कि उसको इतनी ज़्यादा उसकी एक एक डिटेल याद है. और दूसरी चीज़, उसमें इतनी डिटेल्स थी, उसकी शर्ट पे बटन्स भी थे, पॉकेट भी थे, कॉलर भी, सॉक्स भी, लाइक अ रियल पर्सन. His uncle had returned from Europe shortly before Gento left for Bundi with his parents. The little old man had been bought in a village in Switzerland. The man who sold him had jokingly said to Gento's uncle, तो जिन्होंने जेंतो के अंकल ने जिनसे खरीदा था, उस आदमी ने जेंतो के अंकल को बोला कि इसे ना फ्रिट्ज बुलाना, नहीं तो ये आपकी बात नहीं सुनेगा. तो ही इज कॉल्ड फ्रिट्ज, यू मस्ट कॉल हिम बाय दिस नेम, ही वोंट रिस्पॉन्ड टू एनी अदर. तो ये भी एक छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो सत्यजीत रे हम रीडर्स के लिए ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे. इट इज़ गिविंग अस अ वेरी क्रिंज फील दैट इट कैन बी अ रियल डॉल, अ वेरी स्कैरी फीलिंग. इट कैन बी अ रियल पर्सन, राइट, कि उसकी स्माइल भी है, लाइफ लाइक भी है. तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट वर द हिंट्स दैट द डॉल वाज, डॉल कुड बी एक्चुअली ह्यूमन और डॉल कुड एक्चुअली हैव अ सोल और समथिंग लाइक दैट, है ना. तो ये सब छोटी छोटी हिंट्स हम लिख सकते हैं. ऑल्सो देयर कैन बी ए क्वेश्चन ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉल, जिसमें फिर आप ये सब चीज़ें लिखोगे. जेंतो बताता है शंकर को कि मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ थे और मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी. एंड ही वॉज द ओनली चाइल्ड, और वो स्कूल नहीं जाता था, तो उसके पास सिर्फ ये डॉल थी जिससे वो बहुत क्लोज था. तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ थे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों जब से फ्रिट्ज आया मेरी लाइफ में, मैं हमेशा फ्रिट्ज के साथ घंटों बिताता था, घंटों उससे बातें करता था. एंड ऑब्वियसली जो है वन साइडेड बातें होती थी, बट उसका स्माइल ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड ही इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू मी थ्रू दैट स्माइल. मेरे पेरेंट्स ने मुझे वार्न भी किया कि बहुत ज़्यादा इससे ऑब्सेस मत हो, बट आई कुडंट गेट ओवर इट. और बहुत ही ज़्यादा वो डॉल के साथ टाइम स्पेंड करता था. इससे ये भी पता चलता है कि जेंतो हैड अ वेरी लोनली चाइल्डहुड, क्योंकि उसका कोई भाई बहन नहीं था. एंड उसके जो फादर हैं उसे ऐसी जगहों पर लेकर आ रहे हैं, ही इज़ बिजी इन हिज वर्क, सो एंड जेंतो डजंट हैव अ स्कूल टू गो टू, डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, सो ही इज़ टॉकिंग टू फ्रिट्ज. ये एक बहुत सी साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हम सोच सकते हैं कि मे बी उसके ऑब्सेस होने का कारण एक ये भी हो. नाउ अब वो बताता है कि एक्चुअली डॉल को क्या हुआ. तो जेंतो कहता है कि हम लोग बैठे हुए थे गार्डन में, लॉन में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे. चाय पीना बच्चों को अलाउड नहीं था, बट फिर भी वो पी रहा था. एंड एकदम से चाय उसकी पैंट्स में ड्रॉप हो जाती है और वो पैंट चेंज करने के लिए अंदर जाता है. और जैसे ही वो वापस उस गार्डन में वापस आता है, ही सीज दैट फ्रिट्ज इज नॉट देयर, फ्रिट्ज इज मिसिंग. और फ्रिट्ज कहाँ है? दो स्ट्रीट डॉग्स हैं जो कि फ्रिट्ज को खेल खेल में दे आर टेयरिंग हिम अपार्ट, लेकिन ही इज़ नॉट गेटिंग टेयर्ड. मतलब वो फट भी नहीं रही है डॉल, पूरी तरह से अलग भी नहीं हो रही है, बट उसका फेस पूरा स्पॉइल हो चुका है, कपड़े पूरे फट चुके हैं. तो फॉर जेंतो वॉज वेरी सैड व्हेन दिस हैपेंड. एंड फॉर जेंतो ऐसा था कि वो डॉल हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ और ही वॉज डेड फॉर मी. जेंतो साइड एंड सेड, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है पेज नंबर 16 में, which is again very important for you to read. We were sitting out on the lawn having tea. I had kept the doll by my side on the grass. I was not really old enough to have tea, but I insisted, and in the process the cup tilted and some of the hot tea fell on my pants. I ran inside to change and came back to find that Fritz had disappeared. I looked around and found quite soon that a couple of stray dogs were having a nice tug-of-war with Fritz. Although he did not actually come apart, his face was battered beyond recognition and his clothes were torn. In other words, Fritz did not exist for me anymore. He was dead. राइट तो ये भी एक पूरा डिस्क्रिप्शन है कि जैसे किसी इंसान के जाने का डिस्क्रिप्शन हो. राइट एंड उसके बाद उसने कहा, उसके बाद क्या किया, तो उसने बताया कि आई buried him under the deodar tree. I had wanted to make a coffin. Fritz was after all a European,
but I could find nothing, not even a little box, so in the end I buried him just like that. तो अब वो इतना भी सोच रहा है कि वो यूरोपियन है तो उसके लिए कॉफिन बना देना चाहिए था, मगर उस टाइम पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी तो उसने ऐसे ही उसको बरी कर दिया, राइट। तो अपनी डॉल को उसने उस देवदार ट्री के अंदर बरी करा था, एंड दैट वाज द रीजन ही वाज थिंकिंग अगेन एंड अगेन ऑफ द देवदार ट्री. This can be a question, why did Janto instantly go to the Deodar tree? What did he remember? So he remembered about his doll Fritz, and then again the whole story, and you will tell that he buried Fritz under the Deodar tree. At last the mystery of the Deodar tree was solved. ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें हो गए, अब ये सोने जाते हैं अपने 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 रूम में दोनों, जयंतो एंड शंकर. और जयंतो को उस रात नींद नहीं आती है और जयंतो एकदम से उठ के बैठ जाता है. शंकर देखता है कि क्या हुआ, शंकर उससे पूछता है क्या हो गया. तो जयंतो पूछता है कि क्या इस कमरे में चूहे बिल्ली हो सकते हैं, क्या कैट और माइस हो सकते हैं क्या यहाँ पे. तो कहते हैं हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, बट देन दे रियलाइज कि विंडो तो बंद है, विंडो से कोई आ नहीं सकता. और कहते हैं कि मुझे विंडो पे पैट की कुछ आवाज़ आई थी, ऐसा लग रहा था कि विंडो से कोई आ रहा है. तो ये सेट प्रॉब्ली कैट होगी, और अब तो विंडो बंद है और दरवाजे भी बंद हैं, तो कैट रूम में ही होनी चाहिए. दे स्विच ऑन द लाइट, दे चेक द होल रूम, लेकिन उनको कोई नहीं मिलता है रूम में. एंड शंकर जयंतो से कहता है दैट यू आर थिंकिंग टू मच, मे बी ऐसा कुछ हुआ हो, आप सो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है करके. एंड जयंतो गेट्स अप एंड शंकर को दिखाता है कि देखो मेरे क्विल्ट में ऐसे राउंड राउंड निशान है. तो शंकर इज लाइक कि यार जयंतो इज वेरी सैड बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज डॉल एंड चाइल्डहुड मेमोरीज, सो प्रोबेबली ऐसा कुछ हुआ होगा. तो ब्राउन सर्कुलर मार्क्स उसको दिखे, बट उसने कहा कि यार हो सकता है तुम्हारे क्विल्ट में पहले से ही हो, तुमने ध्यान ना दिया हो, बट लेट्स सी, चलो अभी सो जाते हैं. फिर सो जाते हैं. नेक्स्ट डे वो हर जगह घूमने फिरने जाते हैं, अपना एक्सप्लोर करते हैं. बट जयंतो रिमेन्स वेरी, मतलब शुरू में एक्साइटेड होता है पहले 1 घंटे में, उसके बाद ही बिकम्स वेरी डल एंड वेरी अपसेट. तो एक पॉइंट आता है व्हेन जयंतो लीव्स शंकर्स कंपनी, और वो टेरेस पे जाके खड़ा हो जाता है, और शंकर जाते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हो गया, यू नो व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दैट. वो कहता है कि आई डोंट थिंक यू विल बिलीव व्हाट आई एम सेइंग. लेकिन जयंतो शंकर को कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि रात को मेरे ऊपर फ्रिज आया था. तो वो कहते हैं फ्रिज कैसे आ सकता है तुम्हारे ऊपर, यू नो व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम तो मतलब एकदम बचपन की जो मेमोरी है वो तुम्हें बार बार हॉन्ट कर रही है. तो ये सब चीज़ें शंकर उससे बोल नहीं पाता है, बिकॉज ही थिंक्स दैट यू नो ये बहुत ही रेस्टलेस हो गया है एंड ही नीड्स सम सोल्यूशन फॉर दिस. तो उसको सजेस्ट करता है कि अच्छा ऐसा है कि अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि फ्रिज आया है. अच्छा एक और चीज़ है कि जब वो कहता है कि फ्रिज वॉज अबव मी, तो वो ये भी कहता है कि आई फेल्ट दैट इट हैड 2 legs नॉट 4. जब वो कहता है कि बिल्ली होगी, नो बट आई कुड डिस्टिंक्टली फील, पेज नंबर 20 पे हम लोग, नो बट आई कुड डिस्टिंक्टली फील दैट वॉट एवर वॉज वॉकिंग ऑन माई चेस्ट हैड 2 feet नॉट 4. तो कल रात जो सर्कुलर मार्क्स थे वो मुझे लगा बिल्ली चूहा कुछ है, बट एक्चुअली आई फेल्ट कि कोई जो है 2 पैरों पे मेरे ऊपर चल रहा है. तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो फ्रिज था. तो अब जो है शंकर डिसाइड करते हैं कि ऐसा है कि हम चलते हैं सर्किट हाउस वापस. वो सर्किट हाउस में वापस आते हैं और कहते हैं कि हम जो है गार्डनर से कहेंगे कि भैया यहाँ पे आप तुमने फ्रिज को बरी किया था, तो अब बरी किया होगा, चाहे जितना भी हम डीप करें, जो उसके मेटल ब्रेस और मेटल बकल्स और ये सब चीज़ें होंगी वो तो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी. तो गार्डनर से वो कहते हैं कि अब इसको निकालो, बरी करो, इसकी खुदाई करो ज़मीन की. तो व्हेन दे डू दैट, व्हेन दे डिग इट, तो लास्ट में जो है क्या होता है, लास्ट में होता है देयर ले एट अ फीट कवर्ड इन डस्ट लाइंग फ्लैट ऑन इट्स बैक अ 12 inch लॉन्ग प्योर वाइट परफेक्ट लिटिल ह्यूमन स्केलेटन. सो एवरीबडी गेट्स शॉक्ड कि भैया ये क्या है. एंड एक्चुअली वहाँ से क्या निकलता है, देवदार ट्री के अंडर से एक ह्यूमन स्केलेटन निकलता है 12 inch लॉन्ग. अब फ्रिज का साइज क्या था, 12 inch, और उसका साइज भी 12 inch है, और ह्यूमन स्केलेटन निकलता है वहाँ से, और यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है. तो ऐसी स्टोरीज जहाँ खत्म हो जाती हैं, जहाँ हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है, इट्स कॉल्ड अ क्लिफ हैंगर एंडिंग. तो अब तुमको क्लिफ में टांग दिया है, क्लिफ के कोने पे टांग दिया है, तुमको ऊपर टांग दिया है, एंड नाउ यू थिंक फॉर योर सेल्फ दैट वॉट एक्चुअली हैपेंड, दैट इज इट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, वॉज इट एक्चुअली अ skeleton, could that skeleton be of anybody else, was that skeleton of Fritz, was Fritz actually a human, is it actually a horror story, or is it just a psychological thing going on. तो ये सब अब रीडर्स के ऊपर है अपनी इंटरप्रिटेशन देना. तो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आया करता है फ्रिट्ज का, दैट यू फ्रेम योर ओन एंडिंग, कि उस स्केलेटन के बाद अब तुम अपनी एंडिंग खुद फ्रेम करो कि अब क्या हुआ उसके बाद, राइट. that you can say that it is a psychological thing, and maybe उसने किसी
ह्यूमन किड को बरी कर दिया हो, उसके फादर ने मर्डर कर दिया हो, वट एवर इट इज़, यू नो, योर इमेजिनेशन कैन गो एट वेरियस प्लेसेस. Maybe he was a lonely child and he just imagined it to that extent that he buried somebody, or maybe it was his little brother or little sister. Whatever it is, you know, you can make multiple stories out of it. तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है तो अपनी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी सब यूज़ करके उसमें आंसर करना. ओके, सो स्पेसिमेन पेपर में मुझे एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका मिला है. In the short story Fritz, the narrator suggested digging the ground where Fritz was buried because. अब इसका because का आंसर क्या होगा? That the narrator suggested digging the, because Jayanto was constantly worried that Fritz has come to visit him that night, and maybe seeing Fritz, ये शंकर का कहना था कि जब हम फ्रिट्ज के बॉडी पार्ट्स देख लेंगे, if you will see Fritz as a doll, your memory of the childhood will be revived and you will be at peace with it and you will not feel worried about it. So that was the reason they were digging the ground where Fritz was buried, right? Which one of the following qualities describe the narrator's character in the short story Fritz? Narrator's character, Shankar, right? He is arrogant, he is rational, he is indifferent, he is ambitious. तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आपको लगे तो आपको डिडक्शन मेथड यूज करना है. एरोगेंट, ऐसा कुछ तो था नहीं कि शंकर एरोगेंट है. इनडिफरेंट, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो इनडिफरेंट है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके जयंतो के बिहेवियर से. ही वॉज कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट जयंतो, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स फॉर जयंतो. और फ्रिट्ज को डिग करने का आइडिया भी, देवदर ट्री को डिग करने का आइडिया भी शंकर का ही था. सो ही इज़ नॉट इनडिफरेंट, ही इज़ एम्बिशियस. एम्बिशन की तो कोई बात ही नहीं है पूरी स्टोरी में. तो बचा ही इज़ रैशनल, सो ही इज़ अ वेरी रैशनल पर्सन. दैट वुड बी योर आंसर. तो ऐसा कभी कन्फ्यूजन हो तो डिडक्शन टेक्निक यूज करना. So these were the two questions which were asked in the specimen paper. For Fritz, questions which can be asked, you can be asked on the character of Jayanto. You can be asked on the relation between Shankar and Jayanto. You can be asked a question of relation between Jayanto and the doll Fritz. Fritz पे एक individual question आ सकता है कि describe Fritz, और एक question आ सकता है कि why did he want to go to बूंदी राजस्थान, एंड वहाँ पे उसने क्या डिस्क्रिप्शंस देके हाउ वाज द प्लेस एंड हाउ वाज इट डिफरेंट 31 ईयर्स अगो. तो ये सब कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. और जो लाइंस मैंने एक्चुअली रीड करी हैं या फिर आपको बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गो थ्रू दोज लाइन्स अगेन. उसमें से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एक बार स्टोरी खुद भी पढ़ लेना, एंड आपको कोई भी डाउट हो, आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.